अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सेंटेंस का टॉपिक समझेंगे इसकी काइंड्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंटेंस होता क्या है। जब भी हमने बात करनी है, किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। यानी कम्युनिकेशन के लिए हम कोई ना कोई वर्ड यूज़ करते हैं, तभी कम्युनिकेशन होती है। व्हेन वी वांट टू से समथिंग वी यूज़ वर्ड्स। और यही जो अल्फाज हैं, अगर कोई ना कोई सेंस दे रहे हों, कोई ना कोई समझ हमें दे रहे हों, बता रहे हों कि एक पर्सन से हमने जो बात की है, जो हमने वर्ड इस्तेमाल किए हैं, अगर वो मीनिंगफुल हैं। यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने कहा आप कहाँ जा रही हैं, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर ये आपको मीनिंगफुल मतलब दे रहे हैं, यानी कोई ना कोई सेंस बना रहे हैं, तो हम कहते हैं इन अल्फाज का जो कम्बिनेशन है, ये हमारे पास सेंटेंस है। A combination of words which makes complete sense is called a sentence. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। She goes to school, ये एक सेंटेंस है। ये कैसे सेंटेंस है? क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस आ रही है, यानी हमें इसका पूरे का पूरा मतलब समझ आ रहा है। हमें पता चल रहा है शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ शी स्कूल, तो क्या हमें इसकी समझ आई? नहीं। शी स्कूल इसका क्या मतलब है? वो स्कूल, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए हमें इसकी प्रॉपर समझ नहीं आई। और अगर मैं कहूँ गोज टू स्कूल, तो इसकी भी हमें प्रॉपर सेंस, कंप्लीट सेंस समझ नहीं आई, क्योंकि गोज टू स्कूल का मतलब होता है स्कूल जाता। तो आगे पीछे कोई भी वर्ड नहीं है जिससे हमें सेंटेंस की पूरी समझ आ जाए। इसलिए कहते हैं सेंटेंस वो होता है, कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिससे कंप्लीट सेंस आए, यानी बात की मुकम्मल समझ आए, वो हमारे पास सेंटेंस होता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है सेंटेंस की, डू नॉट टेल ए लाई। ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि हमें इसकी पूरी की पूरी समझ आ रही है। झूठ मत बोलो, ये एक फिक्रा है पूरे का पूरा, इसलिए इसकी कंप्लीट सेंस है और ये भी हमारे पास सेंटेंस है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मुझे पानी का एक ग्लास देना। तो ये भी एक सेंटेंस की एग्जाम्पल है, इसमें हमें बात पूरी की पूरी समझ आ रही है। एक और लास्ट वाली एग्जाम्पल है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ रहते हो। तो ये भी एक सेंस कंप्लीट बना रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है। अब इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने देखना है। 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं हमारे पास। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव भी कोई इसको प्रोनाउंस करते हैं। थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड लास्ट वाला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब आपने कोई भी जुमला कहा है, यानी सेंटेंस आपको पहले समझ आ गया। अब सेंटेंस की जो डिफरेंट काइंड्स हैं, उनमें से पहली डिक्लेरेटिव है, यानी आप कोई स्टेटमेंट कहते हैं। और असर्शन का मतलब होता है आपने कोई फैक्ट बयान किया हो या आपने कोई जर्नल बात की हो। जैसे सूरज मगरिब में गुरूब होता है, ये एक फैक्ट है, ये असर्शन में आता है। या फिर आपने कोई ना कोई स्टेटमेंट दी, जैसे यहाँ पे पहली एग्जाम्पल है अकबर वाज ए ग्रेट किंग, ये एक जस्ट स्टेटमेंट है। तो ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाए या फिर कोई असर्शन बताए, तो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम असर्टिव सेंटेंस भी है, ये आप याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अकबर वाज ए ग्रेट किंग, ये एक डिक्लेरेटिव है। द रोज स्मेल्स स्वीट, तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसमें जस्ट एक स्टेटमेंट है, लेकिन बात की पूरी समझ आ रही है, दैट्स वाई इट्स द सेंटेंस। और लास्ट वाली एग्जांपल है द सन शाइन्स ब्राइट। अब ये सबको पता है कि जो सन है वो शाइन करता है, तो वो ब्राइट सी एक चमक आती है, रोशनी आती है। तो ये एक फैक्ट भी है और स्टेटमेंट भी है, दैट्स वाई इट्स आल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस ये इसलिए है क्योंकि ये बात की पूरी समझ दे रहे हैं।
नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम इंटेरोगेटिव भी प्रोनाउंस करते हैं। सबको पता है कि जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सेंटेंस के आगे, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी जिसको हम उर्दू में सवालिया जुमला भी कहते हैं। आपने किसी से बात की लेकिन आपने सवाल किया, सवाल की शक्ल में आपने किसी से कम्युनिकेशन की, तो वो आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज फॉलोड ए क्वेश्चन मार्क, यानी इसके आगे हम हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, ताकि एक तो पढ़ने से पता चलता है कि ये इंटेरोगेटिव है, दूसरा जब हमने क्वेश्चन मार्क आगे लगाया होता है तो वो उसका स्ट्रक्चर ठीक तरीके से बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहती हैं, तो ये आगे क्वेश्चन मार्क लगा के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर सवाल पूछा है और सवाल की पूरी समझ आ रही है, दैट्स व्हाई इट्स अ सेंटेंस। सेकेंड वाली एग्जाम्पल है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी आप किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं। हमने किसी से सवाल किया, एक तो हमें बात की पूरी समझ आ गई है और दूसरा हमने इनसे क्वेश्चन किया, तो आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, इसलिए ये भी हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड वाली एग्जाम्पल है व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव, यानी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, क्या आपकी प्लान्स हैं, तो ये है इसका मतलब। और इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा के ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल होगी। सेंटेंस की थर्ड वाली टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड और एन एंट्रीटी इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी को कमांड देते हैं, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, हुक्म देना, या फिर हम किसी को ऑर्डर देते हैं, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या किसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, या फिर हम किसी को वार्निंग देते हैं। ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ, इनको पॉज करके दोबारा सुन लें, यही इसकी डेफिनेशन में जब आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यही वर्ड्स हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशंस को बोल्ड कर देते हैं और आपके फुल मार्क्स के चांसेस को बढ़ा देते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को कोई हुक्म दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को कोई वार्निंग दे रहे हैं, या फिर हम उसे कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, या फिर हम उसे कोई बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो ये सारे जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव की कैटेगरी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, हमने ऑर्डर दिया किसी को कि दरवाज़ा बंद करो, इट्स अ इंपेरेटिव सेंटेंस। या फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज पास द साल्ट, प्लीज मुझे नमक पकड़ाना, इट्स अ इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट हुई है। इसके बाद थर्ड वाली एग्जाम्पल है टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन। ये हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसा लेफ्ट टर्न हो जाना अगली इंटरसेक्शन के बाद, तो इंस्ट्रक्शन वाला जो जुमला है वो भी इंपेरेटिव की कैटेगरी में आता है। फिर आगे जो एग्जाम्पल है वो वार्निंग की कैटेगरी में आती है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में जब हम किसी को वार्निंग देते हैं, वॉच योर स्टेप, यानी आप जो काम कर रहे हैं उसको देख लें आप, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी किसी को हमने याद दहानी करवाई कि आप जो कर रही हैं ये गलत है, या फिर अच्छा है या बुरा है। इसके बाद लास्ट वाली एग्जाम्पल है, इसमें हम एडवाइस कर रहे हैं डू नॉट ईट टू मच बिफोर बेड, यानी सोने से पहले बहुत ज़्यादा मत खाओ, ये हमने एडवाइस की है। और एडवाइस जब हम किसी को करते हैं और वो जो सेंटेंस बनाते हैं हम, वो इंपेरेटिव की कैटेगरी में आता है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को एडवाइस करते हैं। ये आई होप सो कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस की अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि इसकी एग्जाम्पल्स काफ़ी थी। इसके बाद जो आगे वाली टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। टोटल 4 ही इसकी टाइप्स थी, ये लास्ट वाली है। इस सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम अपनी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, यानी अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, हमने इसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई सेंटेंस यूज किया, तो उसको हम कहेंगे इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यानी
आपने अचानक दिन देखा और आप कहें कि ये बहुत खूबसूरत दिन है, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे अक्सर मैच होता है तो हम कहते हैं हुर्रा वी वुन द मैच, यानी हम मैच जीत के। तो ये भी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो इस तरह के सारे सेंटेंस जिसके अंदर हम अपनी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है।